ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज हम तृतीय अंक के 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में शकुंतला की काम पीड़ित अवस्था का वर्णन किया गया है। प्रियंवदा और अनसुईया शकुंतला के को काम पीड़ित होकर के आपस में वार्तालाप करती हैं और शकुंतला के विषय में अत्यधिक दुखी हैं। और प्रियंवदा और शकुंतला दोनों आपस में बातें करती हैं और कहती हैं कि सखी शकुंतला, हम यानी कि प्रियंवदा और अनसुईया दोनों काम संबंधी प्रेम व्यापार से को नहीं जानती हैं, परंतु हमने क्या है, इतिहास में कथाओं कथाओं से हम यह जान पाती हैं, काम पीड़ितों की दशा के बारे में हमने सुना है। वैसी ही दशा तुम्हारी हो देख रहे हैं। बताओ, तुम्हारे संताप का क्या कारण है? क्योंकि रोग को ठीक ठाक जाने बिना हम उसका उपाय नहीं कर सकते हैं। रोग की चिकित्सा आरंभ नहीं की जा सकती है। अनुसुईया राजा कहता है कि अनुसुईया भी मेरे तर्क को दोहरा रही है। मेरी ही तरह इसके हृदय में तर्क हो रहा है। मेरा विचार अपने ही प्रयोजन से नहीं है। और प्रियंवदा सखी शकुंतला से कहती है कि ये अनुसुईया ठीक कह रही है। तुम क्यों अपने रोग की उपेक्षा कर रही हो? दिन प्रतिदिन तुम्हारे जो शरीर के अवयव हैं वह क्षीण हो रहे हैं और केवल लावण्यमयी छाया अर्थात सुंदरता की झलक ही तुझ में दिखाई देती है। राजा प्रियंवदा कहता है, प्रियंवदा ठीक कह रही है। क्यों? क्योंकि इसकी अवस्था ऐसी है। अर्थात पुनः अब श्लोक देखिए। क्षामं श्यामं कपोलम् आननम् उरः काठिन्यम् मुक्तः स्तनं कलान्ततरः प्रकामं विनीतावतंस अवसो छवि पाण्डुरः शोच्या च प्रियदर्शना च मदनशिलेष्ठा यम आलक्ष्यते पत्राणाम इव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। क्या कहता है राजा? आनन क्षामम श्यामम कपोलम। आननम यानी कि इस शकुंतला का जो मुखमंडल है वो कैसा है? क्षामम श्यामम कपोलम, अत्यधिक। एक शाम का अर्थ है अति और क्षाम मतलब दुर्बल। कपोल वाला है, कपोल मतलब गालों वाला है। उरह काठिन उरह यानी कि जो वक्षस्थल है वो काठिन्यम मुक्तः स्तनम, इसके स्तनों ने कठिनता को छोड़ दिया है। और इसका वक्षस्थल कैसा है? जिसने क्या है, कठोरता को छोड़ दिया है। और मध्य कलांतरः, और कटी प्रदेश यानी कि मध्य भाग क्या है? कटी प्रदेश। कलांतरः और अत्यधिक कृश हो गया है, अत्यधिक दुर्बल हो गया है। और क्या है? अंशो प्रकामम विनितो, और क्या है? अंशो यानी कि जो दोनों कंधे हैं वो प्रकामम विनितो अत्यधिक अवनत, बहुत अधिक झुके हुए हैं। और क्या है? देखिए, छवि पांडुरा मदन, इसकी छवि जो देह की कांति है वो कैसी है? पांडुरा पीली हो गई है। मदन क्लिष्टा, काम से संतप्त। मदन मतलब काम से, क्लिष्ट मतलब संतप्त। इयम पत्राणाम शोषणे मरुता, पत्तों को यह शकुंतला पत्राणाम शोषेण मरुता, पत्तों को सुखाने वाली वायु से स्पृष्टा, स्पर्श की गई। माधवी लता इव, माधवी लता के समान। शोच्या यानी कि शोचनीय, और प्रिय दर्शना चा, शोच्या चा प्रिय दर्शना, शोचनीय और प्रिय दर्शना देखने में प्रिय दिखाई देने वाली। आलक्ष्यते दिखाई दे रही है। यह शकुंतला कैसी है? मुखमंडल अत्यधिक दुर्बल कपोल वाला हो गया है। वक्षस्थल कठोरता से रहित स्तनों वाला। कटी प्रदेश अत्यधिक कृश हो गया है। कंधे झुके हुए हैं। देह की कांति पीली हो गई है। कामदेव से संतप्त यह पत्तों को सुखाने वाली वायु से स्पर्श की गई वासंती लता के समान शोचनीय और फिर भी प्रिय दर्शना दिखाई दे रही है। पुनः देखिएगा। आननम श्यामम श्यामम कपोलम। आननम यानी कि इस शकुंतला का मुखमंडल अति दुर्बल कपोल वाला है। उरह वक्षस्थल काठिन्यम मुक्तः स्तनम, कठोरता से रहित स्तनों वाला।
मध्य कलांतरः कटि प्रदेश अत्यधिक कृश अंशो प्रकामम विनीतो। दोनों कंधे अत्यधिक झुके हुए। छवि देह की कांति पांडुरा मतलब पीली है। मदन क्लिष्टा कामदेव से संतप्त। इयम यह शकुंतला पत्राणाम शोषेण मारुता पत्तों को सुखाने वाली वायु से स्पृष्टा स्पर्श की गई यानी कि लू से प्रताड़ित की गई। माधवी लता के समान। शोच्याचा प्रिय दर्शनाचा शोचनीय और प्रिय दर्शन यानी कि देखने में प्रिय आलक्ष्यते दिखाई दे रही है। प्रियंवदा का यह कहना और शकुंतला को देखकर राजा यह कहता है कि काम से संतप्त ग्रस्त होने पर भी यह शकुंतला के कपोल कृश हो गए हैं। वक्षस्थल पर स्तन ढीले पड़ गए हैं। कटि प्रदेश में कृश हो गया है, कटि प्रदेश और भी कृश हो गया है और कंधे झुके हैं तथा सारा शरीर कैसा है, पीला पड़ गया है। फिर भी यह देखने में उसी प्रकार से सुंदर लग रही है जैसे कि लू लगने से झुलसी हुई पुष्पवती और पल्लवित वासंती लता अच्छी लगती है। धन्यवाद।